चुनावी शोर, जश्न और नारेबाजी। नेताओं और समर्थकों के इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ चुनावी मौसम का चुनावी माहौल है। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव की ये तस्वीर वैशाली जिले के बेलसर की है। मुखिया पद के नामांकन के लिए निकली भीड़ और भीड़ में फूल मालाओं से लदे इस शख्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह शख्स कोई प्रत्याशी है, लेकिन जनाब यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। समर्थकों की भीड़ और जयकारों से घिरा यह शख्स मुखिया प्रत्याशी नहीं बल्कि सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जो अपनी पत्नी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए समर्थकों के साथ नेतागिरी में व्यस्त हैं। नेतागिरी में व्यस्त इस शिक्षक का नाम बालेंद्र सहनी है, जो सोरहथा पंचायत के सरकारी स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय तालरहुआ में सरकारी शिक्षक हैं। समर्थक बालेंद्र सहनी को फूल मालाओं से लाद कर जयकारा लगा रहे हैं, पर यह शख्स कैमरों को देखकर बार बार अपना मुंह छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो आइए इस पहेली से भी पर्दा उठा देते हैं। दरअसल ये महाशय सोरहथा पंचायत के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक हैं। जिस वक्त ये मुखिया के नामांकन और चुनावी तामझाम में जुटे हैं, वो समय स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का है। लेकिन नेतागिरी का चस्का ऐसा है कि इन्होंने अपनी पत्नी को मुखिया के चुनाव में जीत दिलवाने के लिए स्कूल में ताला जड़ दिया है और नेतागिरी करने निकल गए हैं। स्कूल के बाकी शिक्षक भी नामांकन करने पहुंच गए। जाहिर है उसके बाद स्कूल में सन्नाटा दिखेगा। तो बलिंदर सनी के नॉमिनेशन के लिए। बलिंदर सनी कौन हथिन? बलिंदर सनी टीचर हथिन स्कूल के। अच्छा, उनका पत्नी इलेक्शन लड़े छे। कौन चीज के इलेक्शन? मुखिया के। उनके नॉमिनेशन में सारा मास्टर उस्टर चले सब चल गए। अब बच्चा सब बच्चों को बिलगा दिए, तो वो लड़कियों से वही भोज में चल गया। मास्टर साहब नॉमिनेशन करने गए हैं, इसलिए स्कूल बंद करा दिया है। सब मास्टर लोग भी साथ में नॉमिनेशन करने गया है। अब बच्चे की भी सुनिए। क्लास चला नहीं? काहे नहीं चला? नॉमिनेशन में। कौन नॉमिनेशन में चला गया? बलिंदर साहब। आज पढ़ाई हुआ? नहीं। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 में। जिले में ये इकलौता मामला नहीं है जहां बच्चों की पढ़ाई और स्कूल को चुनावी चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है। जरा इस दूसरी तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर है भगवानपुर के मझौली महमदपुर पंचायत की। यहाँ भी पंचायत के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक महोदय अपनी पत्नी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए स्कूल छोड़ नेतागिरी और भाषण देते दिख रहे हैं। नियम कायदे को गड्ढे में डाल शिक्षक कामोद राय अपनी पत्नी के साथ खुद नामांकन में पहुंच गए। नामांकन के बाद बाहर निकले और जिस खालिस नेता टाइप भाषण देते दिखे, उससे समझना मुश्किल हो गया कि ये सरकारी शिक्षक हैं या खांटी नेता। कहने की जरूरत नहीं है, जब गुरुजी इस कदर चुनावी दस्तूर में व्यस्त होंगे तो स्कूल तो अस्त व्यस्त होगा ही। गुरुजी के अपनी पत्नी को चुनाव में जिताने की जुनून की वजह से पंचायत के अपने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। जब हमारे संवाददाता ने बिहार सरकार के सरकारी गुरुजी से बात की तो सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए कि यह शिक्षक हैं या नेता। जिनको हम लोगों ने पहले से या जनता ने चुन के भेजा है, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और निराशाजनक है। इंदिरा आवास कैसा आपका नाम है? किनको किनको मिला? इंदिरा आवास जो लोग उसके लिए जो हकदार थे, उनके घर तक उनका जो अधिक हक था वो नहीं पहुंच पाया है। उनके घर तक हम लोग सहूलियत के साथ और बिना दलाली के, बिना 1 रुपया लिए हुए उनके घर तक उनका इंदिरा आवास पहुंचेगा। गरीबों का हक पहुंचेगा। उनके वृद्धा पेंशन किनको मिला? वृद्धा पेंशन जो उनके हकदार थे बहुत लोगों को मिला है। जो लोग छूट गए होंगे उनको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। आपके गांव में सरकारी हॉस्पिटल है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसके दिशा में भी हम लोग सरकारी हॉस्पिटल खुलवाने की दिशा में अगर हम लोग जीत जाते हैं तो जरूर प्रयास करेंगे। बच्चों की पढ़ाई के साथ मजाक करने वाले मामले की खबर जब जिला प्रशासन को लगी तो अधिकारी भी हैरान नजर आए। जिले के एसडीएम अरुण कुमार ने इसे बेहद गंभीर मामला बताया और कहा कि ऐसे सरकारी टीचरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई सरकारी टीचर है और उसके परिवार का कोई सदस्य या उसकी पत्नी प्रत्याशी है और उसके चुनावी गतिविधि में अगर उसकी भूमिका रहती है, तो जांच का विषय है। जांच हम लोग करवाएंगे। अगर इस तरह का मामला आता है तो उस सरकारी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनिक एवं चुनावी जो भी नियम कानून है उसके पालन करते हुए उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहरहाल ये देखना अभी बाकी है कि स्कूल छोड़ नेतागिरी करने वाले ऐसे सरकारी टीचरों पर सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। साधनों की मार झेल रही सरकारी शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कोरोना की वजह से काफी पिछड़ चुकी है। लंबे समय बाद स्कूलों को खोला गया है, लेकिन सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षक जिस तरह से चुनावी चूल्हे पर शिक्षा व्यवस्था को चढ़ाते दिख रहे हैं, यह सरकार के शासन व्यवस्था के चौपट होने की कहानी बयां कर रही है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।